किसी की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा है। कहानी तब तक जीती है जब तक उसमें कुछ ऐसा हो जो दिल को छू जाए। आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया ने राजा कहा, लेकिन असल में वो एक रणभूमि का तपस्वी था। एक ऐसा नाम जिसे आज की किताब के पन्ने भी ठीक से नहीं समझा पाए, जिसे इतिहास ने कभी पूरी इज्जत नहीं दी, लेकिन जिसने अपने लहू से पूरी धरती पर अपनी पहचान छोड़ दी। एक ऐसा वीर जिसके दर्द को समझना हो तो खुद को उसकी जगह सोचना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, अपने ही पीठ में छुरा घोंप दें और मौत हर कदम पर इंतजार करे, तब भी कोई सिर्फ अपने विचारों, अपनी मिट्टी और अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाए, तो समझ लो वो इंसान नहीं, आग होता है। नाम था संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र। पर बस इतना कहना उसके साथ अन्याय होगा। संभाजी की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे जिंदगी भर गलत समझा गया, लेकिन उसने कभी अपना रास्ता छोड़ा नहीं। सोचिए, जन्म एक राजा के घर में हुआ, लेकिन मां का साया छोटी सी उम्र में छिन गया। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलेंगे, दौड़ेंगे, हंसेंगे, संभाजी एक महल के कोने में ग्रंथों के बीच बैठे होते थे। संस्कृत, फारसी, मराठी, लैटिन। 8 साल की उम्र में 14 भाषाएं बोलते थे। लोग कहते थे ये छोटा सा लड़का एक दिन साम्राज्य संभालेगा, लेकिन उस लड़के के दिल में एक सवाल छुपा था, क्या मेरे अपने ही मेरे अपने हैं? सोयराबाई, उनकी सौतेली माँ, अपने बेटे राजा राम को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, और संभाजी एक राजा का पुत्र होकर भी बंदी बना दिए गए, टोड़गढ़ के किले में बंद कर दिया गया। सोचिए, जब खुद का घर ही खिलाफ हो जाए तो जिंदगी का बोझ कितना भारी लगता होगा। पर संभाजी ने वही किया जो असली योद्धा करता है, जंजीरों को तोड़ दिया, भाग निकले और सबको याद दिला दिया, शेर को जितना भी कैद रखो, एक दिन वो गूंजता है। जब शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधारे तो पूरे साम्राज्य में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सोचा अब मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन संभाजी लौट आए, सिर्फ राजा बनने नहीं, साम्राज्य को संभालने के लिए। उनका एक ही संदेश था, राजा तो कोई भी बन सकता है, पर सिंहासन पे बैठने वाला अगर सिंह ना हो तो सम्राट नहीं बन सकता। उन्होंने अपने जीवन का हर कदम सोच समझकर उठाया। जो राजनीति घर के अंदर थी उसे पहले साफ किया, फिर बाहर के दुश्मनों का सामना किया। औरंगजेब, जिसे लगता था कि दक्षिण भारत अब उसके कब्जे में होगा, उसने सोचा था संभाजी बस एक जवान है, पर वो भूल गया था ये जवान एक स्कूल से नहीं, शिवाजी के घर से निकला था। गोवा में जब पुर्तगाली लोगों ने हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया, तो संभाजी ने एक पल में फैसला लिया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने पुर्तगाली बस्तियों पर ऐसा प्रहार किया कि समंदर भी उस घूंसे की गूंज से कांप गया। ये थी उनकी धर्म के प्रति निष्ठा। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब एक छल के जरिए उन्हें पकड़ लिया गया। औरंगजेब सोचता था, इसे अपमानित करूंगा, दर्द दूंगा, झुकने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन उसने एक बात नहीं समझी, जो इंसान अपने सिद्धांतों पे खड़ा हो उसे सिर्फ मारा जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। संभाजी महाराज को पहले जिस्म से तोड़ा गया, आंखों में सुइयां चुभाई गईं, जुबान काट दी गई, रोज रोज उनका तन मन तोड़ने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल करो, जिंदा रहोगे। लेकिन संभाजी, जिनके पास न जुबान थी न आंखों का नूर, उन्होंने आंखों से जवाब दिया, जिंदा रहना है तो सच के साथ, झूठ के साथ जिंदगी भी मौत से बदतर होती है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जिस्म टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था, उसका मन फिर भी हिमालय की तरह स्थिर था, और जब उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया, उनके शरीर के टुकड़े गोदावरी के किनारे फेंक दिए गए, तब भी उनकी आत्मा गूंज उठी, मैं जिंदा हूं जब तक मेरे जैसे लोग इस धरती पे हैं। दोस्तों, संभाजी की कहानी हमारे लिए एक मिसाल है। आज हमारे पास सब कुछ है, आजादी, शब्द, प्लेटफॉर्म, चॉइसेस, फिर भी हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। जब भी कभी लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, तो एक बार संभाजी के दर्द को याद करना। जब लगे कि दुनिया खिलाफ हो गई है, तो उस 23 साल के उस योद्धा को याद करना, जिसे अपने ही ने कैद किया, दुश्मनों ने तोड़ा और फिर भी झुकाया नहीं जा सका। जब भी लगे कि अपनी पहचान खो चुके हों, तो संभाजी की आंखों में झांक लेना, जहां रोशनी नहीं थी पर आग थी। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है,
ये कहानी उस हर इंसान की है जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी तोड़ो, टूटे, पर फिर भी खुद को खुद ने जोड़ दिया। संभाजी महाराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद तुम अकेला महसूस करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। और सबसे जरूरी बात, जब पूरा संसार खिलाफ हो तब भी अगर आप सच के साथ हो, अपने धर्म, अपने विचारों के साथ हो, तो समय आपका हमेशा साथी बन जाता है। तो आज तुम्हारे पास भी एक विकल्प है, या तो तुम दुनिया के साथ बदल जाओ या संभाजी की तरह दुनिया को याद दिला दो, मैं झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं मिट्टी से उठा हूं, लेकिन मुझ में आग है। जब जब डर लगे, जब जब रास्ता दिखाई न दे, जब जब लगे कि बस और नहीं हो पाएगा, तो बस एक नाम याद रखना, संभाजी महाराज। एक नाम नहीं, एक संकल्प, एक कहानी नहीं, एक आग, एक अंतिम सांस नहीं, एक अमर प्रेरणा। जय संभाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी।